वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक है। यही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। यूपी के कैराना में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान अमित शाह का दिया गया ये बयान न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बल्कि सर्दी के मौसम में यूपी का तापमान भी बढ़ा गया। राजनीतिक पंडित मानने लगे हैं कि साल 2017 की राह भले ही इस साल कैराना पलायन का मुद्दा कैराना में बीजेपी को फायदा न पहुंचाए, मगर पूरे यूपी में भगवा सेंटिमेंट को फायदा जरूर पहुंचाएगा। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और अपनी इस खास रिपोर्ट में हम बीजेपी की उस रणनीति पर चर्चा करेंगे जिनके सहारे वो सपा को घेरने की तैयारी कर रही है। कौन मेरठ से विधायक बन जाएगा, कौन किसी सीट से विधायक बन जाएगा, कौन मंत्री बन जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसका चुनाव नहीं। 20-25 साल से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अंधाधुंध भ्रष्टाचार हुआ, जातिवाद की राजनीति हुई, तुष्टीकरण की राजनीति हुई, विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर दिया गया। एक सरकार आई तो एक सरकार ने एक जाति का भला किया, दूसरी आई तो दूसरी जाति का भला किया। कभी कैराना का जिक्र तो कभी तुष्टीकरण की चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह एक ही तीर से कई निशाने लगाने की वैसी ही कोशिश कर रहे हैं जैसी साल 2016 में तत्कालीन बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने की थी, जब कैराना से जबरन पलायन करने वाले 346 लोगों की कथित सूची जारी की थी। बाद में सांसद ने भले ही इसे लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा करार दे दिया हो, मगर तब तक पूरे यूपी में जो सेंटिमेंट बनना था बन चुका था। तब भी चुनाव सिर पर थे और आज जब एक बार फिर यूपी चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तो कैराना ही नहीं, बीजेपी एक एक करके उन सभी गड़े मुर्दों को कब्र से बाहर निकाल रही है जो साल 2017 में अखिलेश की हार का कारण बने थे। मिसाल के तौर पर खराब बिजली सप्लाई। कहते हैं सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, क्योंकि हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? साल 2017 के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने सपा के उम्मीदवारों की लिस्ट में दंगे के आरोपियों और अपराधियों को टिकट देने का मामला बड़े जोर शोर से उठाया था। अब 2022 में भी भाजपा ने एक बार फिर सपा के उम्मीदवारों की सूची को निशाने पर रखा है। आपने देखा होगा कि 5 वर्ष तक दंगाई और पेशेवर अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके थे या फिर वे जो हैं अपनी बेल रिजेक्ट करके जेलों में जा चुके थे। लेकिन जैसे चुनाव की सुगबुगाहट हुई, समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, बुलंदशहर और स्याना में लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई हैं। साल 2017 के चुनावों से ठीक पहले यादव परिवार में फूट हुई थी। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच अनबन इस कदर बढ़ी कि शिवपाल ने सपा से नाता ही तोड़ लिया, या फिर यूं कहें कि उन्हें अखिलेश ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब साल 2022 के चुनावों से ठीक पहले
अखिलेश के सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। साफ है कि साल 2017 की तरह एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ता वोटरों को समझाने का प्रयास करेंगे कि जब अखिलेश से अपना परिवार नहीं संभल रहा तो फिर वो यूपी कैसे संभालेंगे। सपा परिवार के लिए बीजेपी ने हथियार भले ही साल 2017 वाले इस्तेमाल किए हों, मगर इन 5 सालों में सूबे के कई समीकरण बदल चुके हैं। किसान आंदोलन के बाद वेस्ट यूपी का जाट बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है, तो सूबे का ब्राह्मण मतदाता भी भगवा खेमे से कोई खास खुश नहीं दिख रहा। ऐसे में पुरानी रणनीति बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।